बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल बशर स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक दफ़ा हज का इरादा ज़ाहिर किया तो बीवी और अहलो अयाल और सब पड़ोसियों ने मना किया कि घर वालों को फाके में छोड़कर हज के लिए जाना मुनासिब नहीं है। लेकिन आपकी छोटी बच्ची ने कहा कि क्यों तुम लोग इनको एक नेकी से रोक रहे हो, ये बाप ही तो हैं, हमारे राज़िक तो नहीं हैं, रिज़्क़ का देने वाला खुदा है। चनाचा इस बच्ची की तकरीर सुनकर सब ने आपको हज की इजाज़त दे दी और आप फ़ौरन ही रवाना हो गए और ये खबर सारे शहर में मशहूर हो गई कि हातिम असम बग़ैर अहलो अयाल को खर्चा दिए और बग़ैर कोई तोशा लिए हज को रवाना हो गए हैं। पड़ोसियों ने इनके घर वालों को खुसूसन छोटी बच्ची को खूब मलामत किया कि क्यों इस हालत में तुम लोगों ने जाने दिया। इसी हालत में शहर का अमीर जो शिकार के लिए निकला था अपने लश्कर से बिछड़कर अपने चंद साथियों के साथ प्यास से बेकरार होकर इस गांव में हातिम असम के दरवाजे पर आ गया और दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से हातिम असम की बीवी ने पूछा कि तुम कौन हो, तो जवाब दिया कि मैं शहर का अमीर हूँ, तुम मुझे पानी पिलाओ। हज़रत हातिम असम की बीवी ने आसमान की तरफ सर उठाया और कहा कि इलाही तेरी शान का क्या कहना, रात भर तो हम भूखे रहे और दिन को हमारे दरवाजे पर शहर का हाकिम खड़ा पानी का सवाल कर रहा है। औरत ने एक नया मिट्टी का प्याला पानी से भरकर पेश कर दिया और साथ ही ये उज़र किया कि हमारे पास इससे अच्छा कोई बर्तन नहीं है। हाकिम शहर को पानी में बड़ा मज़ा आया। उसने पूछा कि क्या ये किसी रईस का घर है? साथियों ने कहा कि नहीं, ये एक आलिम दीन का मकान है जिसका नाम हातिम असम है। हाकिम शहर ने कहा कि गालिबन ये इन्हीं हातिम असम का मकान है जिनके बारे में मशहूर है कि वो मुफलिसी के बावजूद हज को चले गए। साथियों ने कहा जी हाँ। ये सुनकर हाकिम शहर ने कहा कि जवान मर्दी की बात नहीं कि हम जैसे दौलतमंद इन जैसे गरीबों पर बार बने। हाकिम शहर ने फ़ौरन अपनी कमर का पटका खोला और मकान के अंदर फेंक दिया। फिर इसके साथियों ने भी अपना अपना पटका खोलकर घर में डाल दिया और कहा कि ऐ घर वालों, ये सब पटके तुम लोगों को अता किए गए हैं और बहुत जल्द हम इनकी कीमत भेजकर तुमसे पटकों को ख़रीद लेंगे। चनाचा हाकिम शहर ने अपने गवर्नमेंट हाउस में पहुंचकर एक कसीर रकम भेजी और इन पटकों को ख़रीद लिया। इस तरह हातिम असम के घर वाले दौलत से माला माल हो गए। इधर हातिम असम का ये हाल हुआ कि आप जिस काफ़िले के साथ सफ़र कर रहे थे, इत्फाक से अमीर काफ़िला बीमार हो गया। लोगों ने किसी तबीब को तलाश किया मगर कोई इलाज करने वाला नहीं मिला। अमीर काफ़िला ने हुक्म दिया कि अगर काफ़िला में कोई मर्द सालेह हो तो बुलाओ, शायद इसकी दुआ से मुझे शिफा हासिल हो जाए। लोगों ने हातिम असम को बुलाया। आपने अमीर काफ़िला के लिए दुआ फरमाई और वो फ़ौरन ही शिफा याब हो गया। अमीर काफ़िला ने खुश होकर हातिम असम के लिए सवारी और खाने पीने का और तमाम अखराजात सफ़र का सामान कर दिया। हातिम असम को इस रात फ़िक्र दामनगीर हो गई कि खुदावंद आलम ने मेरे लिए तो गैब से सारा सामान फरमा दिया, मगर मेरे बच्चों का क्या हाल होगा। इसी फ़िक्र में सो गए तो ख्वाब में ये देखा कि कोई कह रहा है कि ए हातिम असम, जो अपना मामला हमारे साथ अच्छा रखता है, हम भी अपना मामला इसके साथ अच्छा ही रखते हैं। तुम अहलो अयाल की फ़िक्र ना करो, तुमसे पहले ही इनका इंतज़ाम हो चुका है। हातिम असम ने खुदा का शुक्र अदा किया और जब हज से वापस लौटे तो अपनी छोटी बच्ची को गले से लगाकर फरमाया कि अल्लाह ताला बड़ी उम्र को देखकर नज़र अनायत नहीं फरमाता, बल्कि जिसकी मार्फत बड़ी हो उस पर नज़र अनायत फरमाता है, अगरचा इसकी उम्र छोटी ही क्यों ना हो। इसमें कोई शक नहीं कि मोमिन की सबसे ज़्यादा कामयाब तदबीर और मोमिन का सबसे बढ़कर ताकत और हथियार खुदा पर तवक्कुल है। मौला अज़्ज़ व जल का इरशाद है, वमन यतवक्कलु इलल्लाहि फहुवा हस्बुहु, यानी जो शख्स अल्लाह ताला पर तवक्कल करता है, अल्लाह ताला उसको काफ़ी है। और कुरान मजीद में बार बार परवरदिगार आलम ने तवक्कल करने वाले बंदों की मदह सुनाई फरमाई है। रोज़ाना ऐसे ही वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल बशर स्टूडियो को सब्सक्राइब करें।